आज इमरान खान साहब ने अपने लिए एक नया ओहदा तजवीज़ किया है, बल्कि उन्होंने मुंतखब कर लिया ये ओहदा अपने लिए और उन्होंने अपने आप को पैटर्न इन चीफ डिक्लेयर कर दिया पार्टी का। अब इस ओहदे की ज़रूरत क्या पड़ी, ये एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने तहरीक का ऐलान कर दिया, लेकिन साथ ही ये फरमाया कि मैं वक्त का फैसला खुद करूँगा और जगह का तयन भी खुद करूँगा और बाकी जो पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज करना है उसका मोमेंटम जो है वो भी इमरान खान साहब खुद चूज़ करेंगे। तो इस जो तहरीक है उसके तमाम फैसले इमरान खान साहब ने खुद करने हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने उमर अयूब साहब को ये जिम्मेदारी दी है कि उमर अयूब साहब होंगे और साथ इमरान खान साहब होंगे। तो क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि पार्टी की जो बाकी क़यादत है उससे इमरान खान साहब का दिल उचाट हो गया है या उसको अब वो डिसोन कर रहे हैं? कि अगर डिसोन कर रहे हैं तो ये एक सवाल है कि क्या कसूर है उन सब का और क्यों इमरान खान साहब उनके साथ नाराज़ है। ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और साथ साथ हमारा सफारती मिशन अमेरिका गया और वहाँ पे यूएन के अंदर उन्होंने डेलिब्रेशन शुरू की है और वहाँ पे इंडिया को खासा टफ टाइम पाकिस्तान दे रहा है। तो ये एक सफारती महाज पे भी पाकिस्तान की कामयाबी है जिसके ऊपर भी हम आज के शो में बात करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अख्तियार वली साहब, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर-ए-आज़म के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। फैसल जोई साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब के तर्जुमान भी रहे हैं और इनके साथ मुसलसल रब्ता जोधी साहब का। शर्मिला फारूकी साहबा हमारी तीसरे मेहमान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। फैसल साहब ये फरमाइएगा सर, ये पैटर्न चीफ बनाने की ज़रूरत क्या है? वैसे अजीब सी बात है जब वो बानी हैं, सब कुछ ही हैं, तो अपने लिए उन्होंने अपना एक नया ओहदा तजवीज़ कर लिया, तो वजह क्या हो सकती है इसकी? हमने कहा आप सारे बोर हो गए बानी कह के तो नया चीज़ आपको लकब भी दे, पैटर्न इन चीफ जो है वो जरा मुझे लगता है फील्ड मार्शल से मुतासर तो नहीं? नहीं, फील्ड मार्शल से क्या मुतासर, उनके को रेलेवेंस नहीं। बुनियादी तौर पे ये जो चेयरमैन इमरान खान से तो चेयरमैन नहीं पीटीआई कहा जाता था, तो वो एक डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो गौहर का स्टेटस है, तो ये एक जो है इसमें इमरान खान साहब का, क्योंकि कुछ लीगल इश्यूज में हमारे वो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से झूठी सजाएं जो दी गई हैं इख्तियार वली साहब ने दिए हैं, तो वो जो है उनकी वजह से वो उनको वहाँ पे नहीं कर। इससे फर्क क्या पड़ेगा? मेरा सवाल है कि इमरान खान साहब के कद में इजाफा हो जाएगा, को उनका रेडियस बढ़ जाएगा, को उनकी पॉलिटिकल माइलेज उनको एलिवेट करने के लिए पार्टी की तरफ से ये तजवीज़ आई थी कि आप उनको जो है जिस तरह से अगर आपको याद हो मियां नवाज शरीफ को रैबर और वो सबसे पहले ही ऊपर है, पहले ही एलिवेटेड है, मजीद एलिवेशन की क्या जरूरत है? नवाज शरीफ साहब नहीं थे एलिवेटेड? नहीं वो ठीक है सर, आप नवाज शरीफ को कॉपी कर रहे हैं फिर। नहीं कॉपी की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि सियासी जमातों में ऐसा मामला होता है। ठीक है, आप गौर साहब का ज़ाहिर है चेयरमैन गौर साहब हैं, तो हमने इमरान खान साहब को कोई ऐसी जगह देनी है ना जहाँ पे वो एलिवेटेड नज़र आए। ठीक है, बजाय वो हमारी पार्टी के लिए एक हमारा इंटरनल मामला है, तो हमने उसका किया है। अभी तक जैसे सलमान अकमल राज साहब हैं, वो भी आईनी तौर पे तो जनरल सेक्रेटरी नहीं है ना, वो जनरल सेक्रेटरी हैं, नॉमिनेटेड हैं, लेकिन वो हमारी इलेक्टेड पोस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। ठीक है, तो अगर वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब, इसलिए जुनैद अकबर साहब भी जो है वो क्योंकि इलेक्टेड वो भी इस तरह से ही हैं, तो आज ये मामला वहाँ से डिस्कस हुए, तो इट्स मोर ऑफ लीगल एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। बाकी कोई ऐसा कोई मामला नहीं है जिसको आप जहाँ पे लेके जाना चाह रहे हैं वहाँ पे नहीं। वैसे वो हैरानी है ना, अचंभे की बात थी इसलिए क्या अचंभे वाली बात नहीं? वैसे बात तो आपकी ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं आप, आप कुछ तो फील्ड मार्शल रख लेते अगर ये करना था। नहीं, फील्ड मार्शल पे फिर आप हमें फील्ड मार्शल वो कोई आर्मी चीफ तो नहीं है ना, कोई जनरल तो नहीं होते, सियासी लोग। पैटर्न चीफ भी वैसे नया होता है ये पार्टी के अंदर, तो सियासी जमात नहीं रहते हैं। देखिए बस कौन सी पार्टी जिसके अंदर पैटर्न चीफ रहा है, कोई बंदा चेयरमैन हो, बानी चेयरमैन। हमारी पार्टी जो है, देखें हमारी पार्टी में क्योंकि मौरूसियत नहीं है, ठीक है, तो फिर इमरान खान साहब की ज़ात के ही मुर्तकिज़ है। पीटीआई बिल्कुल फोकस है, पिवट ही वो है, सेंटर पॉइंट ही वो है। तो फिर इमरान खान साहब की ज़ात के अलावा हमारे पास कोई और चीज़ है नहीं। हमारे पास किसी की बेटी नहीं है, किसी का भाई नहीं है जो कि आके पार्टी चलानी शुरू कर दे, चाहे मैरिट हो ना मैरिट हो। हमारा तो एक डेमोक्रेटिक गैर मौरूसी पार्टी है जी, है ना। अलीमा बीबी को कोई आज जिम्मेदारी नहीं दी। अलीमा बीबी तो सब कुछ है, पार्टी वो चला रही हैं, बयानियां वो दे रही हैं। अच्छा, ऐलान वो कर रही हैं कि पैटर्न चीफ बन गए, जो मर्जी आप की जाओ। ऐलान वो कर रही हैं कि क्या उनके पास कौन सा होता है वो ऐलान वो ये कर रही हैं कि उमर अयूब साहब जो हैं वो लीड करेंगे, सब कुछ तो सलमान राजा साहब भी
अच्छा, सलमान अकबर, सलमान राय साहब और उमर अयूब साहब दोनों मिलकर करें। इन दोनों करेंगे। और मैं अच्छा, वैसे इससे पहले इन दोनों ने क्या किया जो हम मजीद करें? देखिए, बात यह है कि पहले किया या नहीं किया, इमरान खान साहब का फैसला है। हम सारे इन दोनों के पीछे ठीक है। ये फैसला करेंगे, ये अरेंजमेट करेंगे, जो भी इमरान खान जो भी सिलसिला करने हैं, सलमान राय साहब हैं या उमर अयूब तो साहब। गंडापुर साहब से नाराजगी होगी खान साहब की कोई? नहीं, गंडापुर साहब का तो पहले ही जो है वो देखें, ये है ऑल पाकिस्तान एहतजाज, ये वो किसी ने लीड नहीं करना। इससे पहले भी ऑल पाकिस्तान एहतजाज को लीड गंडापुर साहब ही करते हैं। नहीं, लीड वो और चीज़ थी, वो इस्लामाबाद मुकाम था। इस बार वो कोई मार्च नहीं है, वो हम पूरा पाकिस्तान में एक दिन आएगा, यानी एक दिन पे हम अपना इसको करना चाहेंगे या कोई इस किस्म का अभी मैकेनिज्म आएगा। वो जो पार्टी की जो कोर कमेटी है या पोलिटिकल कमेटी है, वो अपनी डेलीगेशन देगी इमरान खान साहब की मंजूरी के बाद। अच्छा, इख्तियार देखें, पार्टी इनकी है, इमरान खान साहब इनके हैं, उधर भी इनका है, जो मर्जी टाइटल रखें, आप इतराज़ करने वाले कौन से होते हैं? शाम से आप सब हंसी जा रहे हैं कि ये क्या होगा। तो सर, हम तो सिर्फ हंसी जा रहे हैं, हमने इतराज़ थोड़ी किया, हम तो इतराज़ नहीं कर रहे। एक होती है, वो आपने सुना होगा ना, बड़ा अच्छा टर्म यूज़ करते हैं उसके लिए, अंजुमन बाहमी सताइश। अब इसमें बाहमी का दूसरा बंदा नहीं है, तो अंजुमन खुद सताइश ही शुरू हो गई है। फैसल भाई कह रहे, अब इमरान खान की तारीफ जो है वो खुद ही अपने आप किए जा रहे हैं, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू इसको कहते हैं। वो जो बहुत गला पाड़ पाड़ के तकरीरें करते थे मोरूसी सियासत के ख़िलाफ़, तो ये क्या है? अब मोरूसियत अगर मोरूसियत तो कोई तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मोरूसियत के लिए इधर कोई है नहीं, इन्होंने खुद कह दिया। ये वो खुद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो नहीं है ना, बेटी नहीं है, ये इन्होंने कहा, फैसल ने कहा। मैं इनकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि अगर वो नहीं है तो फिर खुद पे उन्होंने इत्तेफाक किया। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इनफैक्ट वैसे ये बात अगर इस फैमिली का कोई बंदा नहीं है, अगर आप देखें तो इस वक्त मुझे ये लग रहा है वो ये है कि इमरान खान को अपनी पार्टी में किसी पर एतबार नहीं रहा। नहीं, उमर अयूब साहब, सारे लोग अपना अपने हैं ना जी, वो सारा एतमाद वो खो चुके हैं। अली अमीन पर वो एतबार नहीं कर रहे हैं। बैरिस्टर गोहर, जो मेरे ख्याल में अब सिर्फ सिंबॉलिकली ही वो कोई चेयरमैन है पार्टी के, बाकी वो तो ऐसे सिंबॉलिकली हर पार्टी के अंदर मियां नवाज साहब अगर किसी को चेयरमैन बनाएंगे या प्रेसिडेंट बनाएंगे तो सिंबॉलिक ही होगा, क्योंकि सारे असल फिगर तो मियां नवाज शरीफ। सेम इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर किसी को देंगे, कोई ओहदा देंगे तो वो सिंबॉलिक ही होगा। अगर आपने उसको चेयरमैन बनाया है तो फिर उसको आप एम्पावर भी करना चाहिए। अगर कोई आपकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है तो फिर उसको एम्पावर भी करना चाहिए। नहीं, एम्पावर तो है ना, वो मजीद क्या करना चाहिए? कहाँ एम्पावर है? वो बेचारे जो लिस्ट बनाते हैं मुलाकातियों की, उनकी मुलाकात ही नहीं होती है, लिस्ट तब्दील भी हो जाती है, बन भी जाती है। बात सारी यह है कि अगर आपने तहरीक चलानी है तो हकीकत यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में आपके पास पंजाब तो नहीं है, बलूचिस्तान नहीं है, वो कहते हैं पुलिस को हटाएं जरा साइड पे, फिर देखें आवाम कितनी निकलती। अच्छा, तो सर खैबर पख्तूनख्वा में तो पुलिस इनकी अपनी है ना, चले ना निकालें, 1 मिलियन मार्च तो करके दिखाएं। वहाँ पे भी आप नहीं कर सकते हैं, तो ये पता चलता है। संबड़ियाल का इलेक्शन का भी मैंने शिबली फराज साहब की स्टेटमेंट देखी कि 52-53 लोगों को 52-53 लोगों को इलेक्शन जब भी होगा उसका पैटर्न यही होगा जो संबड़ियाल का है। पैटर्न क्यों होगा? चौधरी साहब, जो इमरान खान को समझ आ गई है कि जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव उन्होंने लिया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपना ग्राफ बड़ा चढ़ा दिया था, हालांकि 4.25 साल उनके पल्ले कख भी नहीं रहा, कोई डिलीवरेंस नहीं हुई, किसी गवर्नर हाउस पर बुलडोजर नहीं फिरा, एक दिन साइकिल पर बैठकर वो पीएम हाउस नहीं गए, यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, इनकलाब नहीं आया, 50 लाख घर नहीं बने, घर तो छोड़े उसका नक्शा तक नहीं बना। 2 चीजें उन्होंने ली, एक उन्होंने एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव लिया, दूसरा उन्होंने एंटी अमेरिकन स्लोगन, सारे मंसूबे पे अपनी लाइट, वो दोनों अब वहां से उनका हो गया यू टर्न। जंग जो हुई है इंडिया के साथ, इसमें वो जो सपोर्ट उनकी थी एंटी एस्टैब्लिशमेंट वाली, वो खत्म हो गई है, वो ग्राफ उनका नीचे आ गया है। और इमरान खान खुद ही कहते हैं कि मैं पैटर्न इन चीफ भी हूँ और मैं खुद जेल से लीड करूंगा, करें। उनको पता लग गया है कि कितना डेंट उनको पड़ गया है। वो ग्राफ या वो सपोर्ट जो थी वो चली गई है ऑटोमेटिकली फौज के हिस्से में, और जो फौज के साथ हैं, ये इंडिया के साथ जितनी हमारी लड़ाई हुई है, जो अपनी फौज के साथ खड़ा हुआ है, सब ने नेकनामी उठाई है। जो नहीं खड़ा हुआ
उसकी बदनामी हुई। पीटीआई भी तो साथ खड़ी रही है जी, ये आप बात ना करें। चौधरी साहब, इमरान खान साहब साथ खड़े रहे, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी रही। अब आप ये बात करके फिर मुझे बोलने का मौका दें। गौहर खान साहब साथ मुझे खड़े रहे, बोलने का उमर अयूब मौका साहब साथ खड़े रहे, सर बोलने का मौका दें। अलीमा खान की स्टेटमेंट अच्छा, पिछले 10 मिनट कि ये तकरीर मुकम्मल नहीं हुई। नहीं उनके सवाल अच्छा वापस आता हूँ मैं शर्मिला साहब के पास जाकर, मैं वापस आ जाऊँ। शर्मिला साहब ये फरमाइएगा कि अब तहरीक का आगाज कर रहे हैं इमरान खान साहब, पुरानी तहरीकों से ये तहरीक कितनी मुख्तलिफ होगी? जी शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, मुझे नहीं लगता कि पुरानी तहरीकों से ये कोई नई तहरीक मुख्तलिफ होगी। इनकी सर्वाइवल के लिए पॉलिटिकली बहुत ज़रूरी है कि ये वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई तहरीक का अनाउंस करें। इनकी अपनी जमात में इतनी टूट फूट है, इतनी आपस में रंजिशें हैं, चिपकलिश है। अभी तक हमें ये समझ नहीं आया कि ये जमात चला कौन रहा है। अलीमा खान चला रही हैं, बुशरा बीबी चला रही हैं, उमर अयूब चला रहे हैं या इमरान खान चला रहे हैं। हर 3 माह बाद इनकी टीम चेंज होती है, पिछली टीम को फारिग कर दिया जाता है, नई टीम आती है, फिर उससे नाखुश होते हैं। देयर इज सो मच डिसअरे इन दिस पार्टी। और अनफॉर्चुनेटली ये ना वक्त देखते हैं, ना हालात देखते हैं, ना मौका देखते हैं, ना जंग देखते हैं, ना अमन देखते हैं। इनको सिर्फ अपनी ही सियासत से सरोकार है, अपनी अना की सियासत से सरोकार है। ये आगे भी तहरीक अगर चला लेंगे, पिछली माजी की तहरीकें आपने देखी किस हद तक कामयाब हुई, किस हद तक नाकाम हुई हैं। आपको याद होगा 26 नवंबर को जो उन्होंने धरना देना था, किस तरीके से ये छोड़ के वेन्यू भागे थे। और फिर ये कहा गया था, इन्हीं की जमात के लोगों ने कहा गया था कि जी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या हुआ, कहाँ, वेयर डिड वी गो रॉन्ग, कुछ नहीं पता चला। अब मसला ये है कि देखिए, अगर इनकी जो एक प्रेजेंस है पार्लियामेंट के अंदर, वो है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। अगर वो पार्लियामेंट के अंदर रह के अपना किरदार अदा करें, और देखिए अपोजिशन हमेशा एक शैडो गवर्नमेंट होती है हुकूमत की जानिब से, और इस वक्त बजट भी आने वाला है। पिछले बजट में मुझे याद है कि उमर अयूब साहब ने 3.5 घंटे की तकरीर में से मुश्किल से कोई 30-40 सेकंड बजट पे बात की होगी, बाकी सारी उन्होंने इमरान खान पे और जो एक इनका यूजुअल रेटोरिक होता है उसके ऊपर उन्होंने बात की थी। ये एक शैडो बजट दें, गवर्नमेंट की फॉलिसीज को बताएं, गवर्नमेंट की गलतियों की निशानदेही करें। देयर इज सो मच दे कैन कंट्रीब्यूट। पार्लियामान एक ऐसी जगह है जहां पर आपकी आवाज़ दूर दूर तक जाती है, जहां पर आप इस्लाह की बात कर सकते हैं, आप करेक्शन की बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन उस फोरम को ये यूटिलाइज ही नहीं करते हैं। उस फोरम को उन्होंने कम्प्लीटली ज़ाया कर दिया है। मतलब ये ना बैठते हैं, ना कोई बात करते हैं आवाम की खातिर, ना कोई आवाम के मसलों के ऊपर कोई इशू लेकर आते हैं। जस्ट डोंट डू एनीथिंग। ये सबसे बड़ा फोरम है। ये वो जमातें सड़कों पे निकले जो पार्लियामान के अंदर नहीं है, लेकिन अगर आपकी प्रेजेंस पार्लियामान के अंदर है तो दैट इज द फोरम फॉर डिबेट, फॉर डिस्कशन। और गवर्नमेंट को आप बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन वो ये करते नहीं है ये काम। तो अब तहरीक चला के क्या कर लेंगे, क्या लेकर आएंगे? अगर सड़कों पे बैठ जाते हैं 2-4 दिन तो क्या बात करेंगे? इमरान खान की रिहाई के अलावा तो इनके पास कोई बात है नहीं। आवाम की जो मसाइल उन पर तो बात करते नहीं है ये। लेकिन शर्मिला साहब, मसला ये है कि जिसका भी लीडर जेल के अंदर होगा, वो पार्टी उसके लिए एफर्ट करेगी। अगर आप लोग करते रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करती रही है, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी हक है कि वो कोशिश करे कि इमरान खान साहब को बाहर लाया जा सके। मैंने ब्रेक लेनी है। फैज साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने ऐलान किया नई तहरीक चलाई जाएगी और उमर अयूब साहब उसको लीड करेंगे। सलमान अकराज साहब आपने ऐड किए, तो उमर अयूब साहब के खिलाफ तो एक रेफरेंस बल गया है और कल उसकी समाअत भी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी विकेट ही उड़ जाए कि उससे पहले कि वो एक तहरीक लॉन्च करें और इधर से वो गायब भी हो जाए? तो अगर ऐसा हो गया तो फिर आपके पास एक पैरेलल लीडरशिप कहाँ पे? छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।